Hare Krishna and a very good morning to all my dear students. Students, today I am going to teach you the third chapter of English 1 and its name is our national anthem. हमारा राष्ट्रीय गान. ठीक है, हमारा नेशनल एंथम क्या है वो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. First we see what is given here. The lesson is about our national anthem जन गण मन. ये लेसन किसके बारे में? हमारे नेशनल एंथम जन गण मन के बारे में, विच वॉज कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोइट रविंद्रनाथ टैगोर. जो किनके द्वारा लिखा गया है? ग्रेट पोइट रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जन गण मन नेशनल एंथम जो है इसको लिखा है. ओके, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट अवर नेशनल एंथम. हमको हमारे नेशनल एंथम की हमेशा क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए. एंड शुड स्टैंड इन अटेंशन वाइल सिंगिंग इट. और जब हम इसको गाते हैं तो हमको कैसे खड़ा होना चाहिए? अटेंशन में खड़ा होना चाहिए. आप सब लोगों को ये बात पता है कि हमको हमेशा अपने नेशनल एंथम जब कहीं भी बजता है तो जब हम उसको सुन रहे हैं एट दैट टाइम वी शुड स्टैंड इन प्रॉपर अटेंशन विदाउट मूविंग एनी ऑफ आवर बॉडी पार्ट. ओके, चलिए लेसन पढ़ते हैं. टीचर क्या बोलती है? चिल्ड्रन, डू यू नो विच इज़ आवर नेशनल एंथम. टीचर बच्चों को बोलती है, बच्चों डू यू नो, क्या आप जानते हैं विच इज़ आवर नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? सम चिल्ड्रन न्यू द आंसर. कुछ बच्चों को आंसर पता था बट सम डिड नॉट नो, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता था आंसर. रोशन क्या बोला? यस मैम, आई नो दैट जन गण मन इज अवर नेशनल एंथम. रोशन बोला यस मैम, हाँ मैम मेरे को मैं जानता हूँ. आई नो मीन्स जो नो मीन्स जानता हूँ. दैट जन गण मन इज अवर नेशनल एंथम, कि जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है. बट मैम प्लीज टेल अस अबाउट मोर अबाउट अवर नेशनल एंथम. बोला लेकिन मैम प्लीज हमें हमारे नेशनल एंथम के बारे में और कुछ बातें भी बताइए. ठीक है, तो टीचर ने बताया आवर नेशनल एंथम जन गण मन वाज कंपोज्ड बाय ग्रेट पोइट नेम्ड रविंद्रनाथ टैगोर. तो उन्होंने बोला कि हमारा ये जो नेशनल एंथम है जन गण मन है, ये जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है और ये लिखा गया था. किसने लिखा था? ये ग्रेट पोइट, महान कवि, उनका क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर. उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने ये जन गण मन लिखा है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया adopted it as our national anthem because it reflects the feeling of nationalism and our national integration. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने अडॉप्ट किया, मीन्स इसको एक्सेप्ट किया इस गीत को, जन गण मन को, एज अवर नेशनल एंथम, हमारे नेशनल एंथम के फॉर्म में. बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये उसका बताता है द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रीयता. लोगों में राष्ट्रीयता की भावना होना कि हम इस राष्ट्र के हैं तो हमको हमारे राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए. ये नेशनलिज्म, ये जो सॉन्ग है ये फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को एंड अवर नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग, कि मतलब हम एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए हैं आपस में. वो ये गीत जो है, इस गीत के बोल ऐसे हैं कि ये उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, इसके बोल उन चीज़ों को बताते हैं. तो इसलिए इस जो जन गण मन है इसको एज ए नेशनल एंथम हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, इसको एक्सेप्ट किया है, इसको माना है. ओके, सोनाक्षी क्या बोलती है? इज द नेशनल एंथम द सेम एज द नेशनल सॉन्ग. तो बोली मैम क्या वो जो नेशनल एंथम है वो नेशनल सॉन्ग, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसके जैसा ही है क्या? ठीक है, तो टीचर क्या बोले? टीचर नो इट इज़ डिफरेंट. नहीं, वो अलग है. हमारा जो नेशनल एंथम है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर नेशनल सॉन्ग. ओके, द नेशनल एंथम इज जन गण मन, हमारा नेशनल एंथम जन गण मन है. एंड द नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा है? वंदे मातरम है. Then अंकुर said, when is our national anthem sung? अंकुर ने कहा मैम हमारा नेशनल एंथम कब गाया जाता है? Then teacher said, our national anthem is sung on all the national festivals. बोली कि हमारा नेशनल एंथम जो है वो हम सारे नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं उनमें गाया जाता है. ऑल्सो ऑल द गवर्नमेंट फंक्शंस आर प्रोसीडेड एंड फॉलोड बाय द नेशनल एंथम. और जितने भी गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं, जो गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, उनके पहले भी नेशनल एंथम गाया जाता है. मोर ओवर द नेशनल एंथम इज संग बाय द स्कूल चिल्ड्रन ऑन ऑल फंक्शंस. और जो ये स्कूल चिल्ड्रन के द्वारा, स्कूल में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं तब भी नेशनल एंथम स्कूल चिल्ड्रन के द्वारा गाया जाता है. जैसे हम प्रेयर में नेशनल एंथम गाते हैं ना एंड में, सो इस तरह से स्कूल्स में भी नेशनल एंथम को गाया जाता है. देन व्हाट हैपेंड? अनुष्का, इज द नेशनल एंथम संग बाय एवरी इंडियन. अनुष्का बोली कि मैम क्या नेशनल एंथम हर इंडियन भारतीय नागरिक गाता है क्या? टीचर, व्हेन वी हियर द ट्यून ऑफ नेशनल एंथम वी शुड सिंग इट
बोली कि जब हम भी नेशनल एंथम की ट्यून सुनते हैं, एट द टाइम व्हाट वी शुड डू, वी शुड सिंग इट, हमको उसको गाना चाहिए। बट नो वन इज अलाउड टू पैरोडी द नेशनल एंथम और इट्स ट्यून, लेकिन किसी को भी अलाउ नहीं है उसकी नकल करना, ठीक है, द नेशनल एंथम और इट्स ट्यून, लेकिन किसी को भी इस नेशनल एंथम की जैसे कुछ भी सॉन्ग बनाने के लिए अलाउ नहीं है, या इसकी ट्यून किसी और सॉन्ग में रखने के लिए इसको अलाउ नहीं है कोई भी इसकी नकल कर सके, ठीक है। हिमांशु, विच रूल शुड बी फॉलोड बाय सिंगिंग द नेशनल एंथम, तो हिमांशु ने बोला कि मैम विच रूल शुड बी फॉलोड, कौन से रूल फॉलो किए जाने चाहिए वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम, जब नेशनल एंथम गाते हैं तो कौन से रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। तो टीचर ने बोला यस हिमांशु, यू हैव आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोली हिमांशु तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। वी शुड स्टैंड इन अटेंशन, हमको हमेशा अटेंशन में खड़ा होना चाहिए वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम, जब नेशनल एंथम गा रहे हो, और इवन इफ द ट्यून इज बीइंग प्लेड, नेशनल एंथम गा भी रहो या फिर उसकी ट्यून भी बज रही है, तब भी हमको कैसे खड़ा होना चाहिए, हमेशा अटेंशन में खड़ा होना चाहिए। ऑल्सो वी शुड नॉट टॉक, हमको बात नहीं करनी चाहिए, लाफ और ईट इन बिटवीन वाइल द नेशनल एंथम इज गोइंग ऑन, ना हमको बात करनी चाहिए, ना हंसना चाहिए और ना ही खाना चाहिए जबकि नेशनल एंथम बज रहा है, उस बीच में हमको कुछ भी ऐसा कोई भी एक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑल द स्कूल चिल्ड्रन शुड लर्न टू सिंग द नेशनल एंथम इन प्रॉपर ट्यून, और सारे स्कूल के बच्चों को सीखना चाहिए नेशनल एंथम को प्रॉपर ट्यून में, प्रॉपर वे में उसको गाना सीखना चाहिए, ठीक है। प्रियंका, डू ऑल द कंट्रीज हैव देयर ओन नेशनल एंथम्स, तो फिर प्रियंका बोली कि क्या मैम सारी कंट्रीज के अपने अपने नेशनल एंथम होते हैं क्या। टीचर, यस लाइक ऑल द कंट्रीज हैव देयर ओन फ्लैग्स, बोली कि हाँ जिस तरह से सारी कंट्रीज के अपने अपने झंडे होते हैं, फ्लैग मीन्स झंडे होते हैं, ऑल द कंट्रीज ऑल्सो हैव देयर नेशनल एंथम, सारी कंट्रीज के अपने अपने नेशनल एंथम भी होते हैं। मोस्ट नेशनल एंथम्स रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, और जितने भी नेशनल एंथम होते हैं, जितने भी कंट्रीज के नेशनल एंथम होते हैं, वो क्या चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, उस स्पिरिट को, नेशनलिज्म की भाव को एक्सप्रेस करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके वर्ड्स जो हैं वो हमको राष्ट्रीय होने का बोध कराते हैं, बताते हैं कि हम किस राष्ट्र में रहते हैं, हमको अपने राष्ट्र के लिए हमेशा बलिदान करना चाहिए, हमको हमेशा अपने राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। ऑल द चिल्ड्रन, थैंक यू मैम, वी हैव लर्नड अ गुड लेसन अबाउट द नेशनल एंथम टुडे, तब सारे बच्चे क्या बोले, थैंक यू मैम, हम लोगों ने आज सीखा, वी हैव लर्नड, हमने सीखा है, अ गुड लेसन, एक अच्छा लेसन सीखा है अबाउट द नेशनल एंथम टुडे, आज हमने नेशनल एंथम के बारे में एक बहुत अच्छा पार्ट सीखा है। टीचर, यूर वेलकम चिल्ड्रन, ने बच्चों को वेलकम बोला। लेट अस नाउ सिंग द नेशनल एंथम टुगेदर, चलो अब हम सब लोग साथ में मिलकर नेशनल एंथम गाते हैं। देन ऑल द चिल्ड्रन स्टूड अप, तब सारे बच्चे खड़े हो गए, एंड सैंग द नेशनल एंथम इन द क्लास, और उन सारे बच्चों ने क्लास में नेशनल एंथम गाया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, नेशनल एंथम के बारे में पढ़ा, हमने जाना हमारा नेशनल एंथम कौन सा, नेशनल सॉन्ग कौन सा है, नेशनल एंथम किसने लिखा है, एंड व्हाइल वी सिंग आवर नेशनल एंथम व्हाट वी शुड कीप इन आवर माइंड, हमको क्या चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए जब हम नेशनल सॉन्ग गा रहे हो, उसकी ट्यून बज रही है, तब हमको क्या करना चाहिए, हमने वो पूरा इस चैप्टर में पढ़ा। आप सब लोगों को चैप्टर को अच्छे से समझना है, ठीक है। हम इसके वर्ड मीनिंग्स और देख लेते हैं आज। नेशनल मीन्स बिलोंगिंग टू नेशन, राष्ट्रीय, नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय। एंथम अ सॉन्ग ऑफ डिवोशन और लॉयल्टी, डिवोशन मीन्स ऐसे, लॉयल्टी मीन्स ईमानदारी, वफादारी का सॉन्ग, उसको बोलते हैं एंथम, जिसमें सब देश के लिए वफादारी आए, उसको बोलते हैं एंथम, ठीक है। डिवोशन का मीनिंग ये भी होता है कि भक्ति भाव, किसी भी चीज़ के लिए हमारा प्रेम, ओके, उसके लिए हमारा लव, वो उसको बोलेंगे एंथम, ओके। पोइट अ कंपोजर ऑफ पोएम, पोएम को लिखने वाले उनको बोला जाता है पोइट, ओके। नेक्स्ट इज अडॉप्टेड, एक्वायर्ड एज योर ओन, अडॉप्ट करना मीन्स उसको एक्सेप्ट करना, एक्वायर्ड एज योर ओन, उसको अपने जैसा मानना, अडॉप्ट करना, ठीक है, अपना मानना उस चीज़ को। नेशनलिज्म मीन्स होता है राष्ट्रीयता, लव ऑफ कंट्री एंड विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस फॉर इट, कंट्री के लिए लव हमारा, और हमारी विलिंग मीन्स इच्छा होना उसके लिए बलिदान करने की, सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान करने की इच्छा होना, उसको बोलते हैं राष्ट्र भावना, राष्ट्र, ओके। उसके बाद है नेशनलिज्म, एक्चुअली राष्ट्र भावना होगा इसका मीनिंग, नॉट राष्ट्रीयता, दिस इज राष्ट्र भावना, ओके। इंटीग्रेशन, द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग, जुड़ने का भाव, इंटीग्रेशन, एक दूसरे से जुड़ने का भाव, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। पैरोडी, ह्यूमरस और सैटिरिकल मिमिक्री,
किसी भी चीज़ की नकल करना, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। ओके, स्पिरिट मीन्स इमोशनल स्टेट, भावनात्मक स्तर पर, ठीक है, उसको बोलेंगे स्पिरिट। लर्नड मीन्स गॉट नॉलेज, सीखा हमने कोई चीज़। लेसन, मॉरल और अ यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लेसन मीन्स किसी भी चीज़ से सबक लेना, पाठ लेना, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने आज लेसन कंप्लीट हुआ और हमने इसके वर्ड मीनिंग्स भी पढ़े। आपको वर्ड मीनिंग आपके पास फेयर कॉपी है तो उसमें नोट करिए, नहीं तो रफ कॉपी में इनको नोट करके रखिएगा। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।